वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करके, समस्त सुधीजनों एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में संधि प्रकरण के अंतर्गत पठित उदाहरण और उसमें भी यण संधि का यह उदाहरण है। शुद्ध्युपास्य, इसके दो रूप हैं। शुद्ध्युपास्य भी बनता है और शुद्ध्युपास्य भी बनता है। संधि विच्छेद है सुधि और उपास्य। सुधि भी उपास्य, यह विग्रह है, समास विग्रह। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है और समास होने के कारण यहाँ संधि की अनिवार्यता है, क्योंकि ये कहा गया संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सविवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में वक्ता की इच्छा पर है, लेकिन 3 जगहों पर संधि अनिवार्य है। ये समास का वो है, इसलिए यहाँ भी संधि अनिवार्य है। तो सुधि और उपास्य, यहाँ से विभक्तियों का लुक होने के पश्चात यह रूप बनता है। और इसके बाद इको यणचि जो सूत्र है उसकी प्राप्ति होती है और इक के स्थान पर यण आदेश हो, यह कहा गया। इको यणचि सूत्र को पूर्व के कुछ व्याख्यानों में मैंने व्याख्यायित किया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में इन सूत्रों का परिचय बताया जाएगा। तो इको यणचि सूत्र से इक के स्थान पर यण आदेश की प्राप्ति होती है। कब होगी? जब वहाँ अच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में विद्यमान होगा। लेकिन यहाँ पर इक की संख्या 3 है। सा के बाद उ, इक के बाद उ, धा के बाद ई, इक और उपास्य का उ, इक ही हैं। तो इस तरह से किस इक के स्थान पर यण आदेश किया जाए, यह स्पष्ट नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि पाणिनि के उस सूत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो परिभाषा सूत्र के रूप में पठित है, सूत्र का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र के द्वारा ही यह निश्चित हो पाएगा कि किस इक के स्थान पर यण आदेश करना है। तो इस परिभाषा सूत्र का आश्रय लेकर इस समस्या का समाधान संभव है। यह सूत्र कहता है कि इको यणचि में जो सप्तमी विभक्ति के द्वारा अचि जिसे निर्दिष्ट करता है, अर्थात कहा गया है ठीक उसके पूर्व वाले इक के स्थान पर यण आदेश हो। तो इको यणचि सूत्र में अच और अच से उदाहरण में निर्दिष्ट उपास्य का उ है, उससे ठीक पूर्व ई है, अतः ई के स्थान पर यण आदेश प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पुनः यह समस्या आती है कि यण प्रत्याहार में 4 आदेश हैं, ई के स्थान पर एक ही आदेश होगा। वह कौन सा है? इस समस्या का समाधान अगले सूत्र से किया जाएगा। सूत्र है स्थाने अंतरतमः। यह सूत्र क्या कहता है, यह देखें पहले। सूत्र के अनुसार स्थान से हम लोग तात्पर्य लेंगे उच्चारण स्थान का, जिसका सर्वाधिक समान होगा, उच्चारण स्थान की साम्यता जिसमें होगी, वही आदेश प्राप्त होगा। प्रस्तुत उदाहरण में
ई स्थानीय और यण आदेश है। ई और या इचु यसाणाम तालु। ई च छ ज झ य सा, यह है। इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। इस आधार पर उच्चारण स्थान की साम्यता है और साम्यता होने से ई के स्थान पर या ही आदेश प्राप्त होगा। तब रूप बनेगा सु ध य उपास्य। ऐसी स्थिति में अगला सूत्र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अच प्रत्याहार के वर्ण के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए अनचिचा इस सूत्र की प्राप्ति होती है। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है अच प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि यर प्रत्याहार का वर्ण हो लेकिन उसके बाद अच प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान न हो तो यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व विकल्प से हो जाएगा। वहां पर अचः परस्य यरो द्विवा न त्वचि ये कहा है, तो विकल्प है। तब अगर द्वित्व करेंगे तब रूप बन जाएगा सु ध ध य उपास्य। पुनः झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि झस प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान हो तो झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। तब इसके लिए सूत्र है झलाम जस झसी। धकार के स्थान पर दकार हो गया, क्योंकि धकार झल प्रत्याहार का वर्ण है और पर में जो विद्यमान धकार है वो झस प्रत्याहार का वर्ण है, तो झस जलाम झलाम जस झसी यह कहा गया। तो जस आदेश हो गया जब गण दस से दा। प्रस्तुत उदाहरण में संधि के पश्चात संयोग हो रहा है, अतः सूत्र आ गया संयोगांतस्य लोपः। संयोग है अंत में जिसके उसके अंत वर्ण का लोप होगा। अब यहां संयोगांत दो पद हैं, दो जगह है। अब प्रश्न दा और धा और या। अब प्रश्न उठता है कि कौन से संयोग के अंत का लोप होगा। पुनः परिभाषा सूत्र का सहारा लेकर के, परिभाषा सूत्र को आधार बना करके अलो अंत्यस्य के आधार पर अंतिम अल का लोप अर्थात या का लोप प्राप्त होता है। जैसे ही लोप करने चलते हैं वार्तिक आ जाता है, क्योंकि वार्तिकों का काम यह है कि कोई अनर्थ रूप न बने, इसीलिए आचार्य कात्यायन ने वार्तिक लिखा। तुरंत यणः प्रतिषेधो वाच्यः यह कहा, अर्थात आदेश यण का लोप अगर हो रहा है तो उसका प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात यण के लोप को रोक देना चाहिए। तो यण के लोप जो प्राप्त था वहां संयोगांतस्य लोपः से उसका निषेध हो गया, और निषेध होने से यकार का लोप नहीं होगा और वर्ण सम्मेलन करने से रूप बनेगा शुद्ध्युपास्य। और द्वित्व के अभाव में यह रूप होगा शुद्ध्युपास्य। तो इस तरह से दोनों रूप बनेंगे। जिस समय हम लोग सिद्धि करते हैं समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों रूपों को दिखाना पड़ेगा। इसी तरह से मध्वरि धात्रिंसः लाकृति यह इको एणचि जो सूत्र है उसके उदाहरण के रूप में है, और जिस प्रकार शुद्ध्युपास्य सिद्ध हुआ है उस प्रकार मध्वरि भी सिद्ध होगा। धात्रिंसः में कुछ कम सूत्र लगेंगे, लाकृति में भी कुछ कम सूत्र लगेंगे, लेकिन कुछ सूत्रों की प्राप्ति होगी क्योंकि वह कंडीशन होती है, स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से यह व्याख्यान इन शुद्ध्युपास्य
कि इस सिद्धि के साथ यही समाप्त होता है। आप समस्त सुधीजनों और जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार। यदि इस पर भी किसी का कोई प्रश्न है तो उसका स्वागत है, निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा यथामति। पुनः आप समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार।